ठीक है। तो हम आज जोन को समझ रहे हैं, सारे जोनों को समझ लीजिए, याद होनी चाहिए। आपके काम के कौन से है जिसमें सेल होती है वो भी हम बात करेंगे। तो धोलेरा पूरी एक ज्वाइनिंग की तरह, एक जोन की तरह बना हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जोन आता है इंडस्ट्रियल जोन, सबसे बड़ा जोन है इंडस्ट्रियल जोन। फिर एक जोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जोन है, नॉलेज एंड आईटी। पब्लिक फैसिलिटी जोन, सोलर पार्क, रेसिडेंशियल जोन, हाई एक्सिस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स, सिटी सेंटर, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जोन, एग्रीकल्चर जोन, विलेज बफर, टूरिज्म रिसोर्ट, रिक्रिएशन स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट जोन, और ग्रीन स्पेस और कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये इतने सारे जोन है। 15 तरह के अलग अलग जोन में, 15 प्रकार के अलग अलग कलर्स में, 15 प्रकार के अलग अलग जोनिंग में ये बटा हुआ है। रिकॉर्डिंग मिलेगी सबको और सारी चीजें मिलेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब जो महत्वपूर्ण बात है उस पे आते हैं कि ये सारे जोन हमारे लिए नहीं है, इनमें से कुछ जोन पे हम लैंड में ट्रेड करते हैं, लैंड खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा लैंड का काम इंडस्ट्रियल जोन में होता है, रेसिडेंशियल जोन में होता है। ठीक है, कमर्शियल बोला गया है, बाकी सारे जोन को हम एक कमर्शियल जोन बोलते हैं। कमर्शियल जोन में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे नॉलेज एंड आईटी आ जाता है। ठीक है, एचईसी हाई एक्सिस कॉरिडोर आ जाता है, टूरिज्म रिसोर्ट आ जाता है, रिक्रिएशन स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट जोन आ जाता है, सिटी सेंटर आ जाता है। तो ये कुछ तरह के जोन हो। कुछ बहुत लिमिटेड मात्रा में लॉजिस्टिक्स और अलग अलग जोन भी बने हुए हैं। तो अभी हमने जोन की बात करी, हर जगह बाउंड्री है। डीएसआई डीआरडीए की एक बाउंड्री है, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक पूरी बाउंड्री है। उस बाउंड्री के अंदर ये पूरा शहर बन रहा है, जिसका पूरा क्षेत्र 920 स्क्वायर किलोमीटर। जो ताल्लुका बनी हुई है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गांव है, उनकी अपनी एक बाउंड्री है, उनका एक अपना गांव तल है, गांव की जगह है, उसको अलग रखा गया है। उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, गांव के एरिया को वैसे का वैसा छोड़ दिया गया है। और उसके सराउंडिंग में पूरा धोलेरा एसआईआर बनाया जा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को? ग्रेट। अब यहाँ में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जितने भी जोन हैं उनकी अपनी एक गाइडलाइन है। जितने भी जोन है उनकी अपनी एक गाइडलाइन है, सब सब जोन की अपनी गाइडलाइन है। कितने लोगों के पास वो गाइडलाइन है, यस या नो में रिप्लाई करें। कितने लोगों ने वो गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ा है? गाइडलाइन है और मालूम है और पढ़ा है, दो अलग बातें हो गई। हाँ, हर चीज की एक गाइडलाइन है। तो यस, काफी लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, नो। तो आप सबको गाइडलाइन पढ़नी चाहिए, हर जोन की गाइडलाइन आपको मालूम होनी चाहिए। किस जोन में क्या हो सकता है, क्या क्या बन सकता है, ये भी पूरा क्लियर है। किस जोन में क्या क्या बन सकता है ये भी पहले से पूरा क्लियर है। और इसकी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। कुछ चीजें मैं यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा आपके लिए और आसान होगा। तो एग्जाम्पल में एक आपको स्पोर्ट्स रिक्रिएशन जोन की गाइडलाइन में दिखाता हूँ। दिख रहा है सभी को स्क्रीन? तो एक डीजीडीसीआर, ड्राफ्ट जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन बना हुआ है धोलेरा के अंदर, डीजीडीसीआर बोलते हैं इसको। ये पूरा भी आप पढ़ सकते हैं और पूरा नहीं पढ़ सकते, तो मुख्य बातें जो आपके लिए जरूरी है वो यहाँ हम दिखा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको एक दिखा रहा हूँ, रिक्रिएशन स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट जोन। इसका इंटेंट क्या है इस जोन का? स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज इस जोन में होंगी। ठीक है, एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज इस जोन में होंगी। जैसे ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट स्टडी किसी को कराना हो तो वो यहाँ आ सकता है, इस जोन में लैंड पे का होगा।
अर्बन डिजाइन की गाइडलाइन है। जैसे थीम पार्क बन सकता है, आउटडोर एडवेंचर स्पोर्ट्स के, जो आउटडोर के एडवेंचर्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वो यहाँ बन सकते हैं। फिल्म सिटी, जैसे इंटरटेनमेंट के अंदर फिल्म सिटी बनानी है किसी को, तो फिल्म सिटी यहाँ बनेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसी को बनाने हैं वो इस लैंड में बन जाएंगे। स्टेडियम बनाना है किसी को, वो इस लैंड में बन जाएगा। पार्क बनाना है किसी को, इस लैंड में बन जाएगा। बोटेनिकल गार्डन बनाना है किसी को, वो इस लैंड में बन जाएगा। जू बनाना चाहता है कोई, इस लैंड में बन जाएगा। कोई नेचर पार्क बनाना चाहता है वो इस लैंड में बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? आप और क्या बना सकता है, सिर्फ यही नहीं। यहाँ पर इस लैंड के अंदर कोई चाहता है कि यार मैं ना पेट्रोल पंप खोलना चाहता हूँ, सीएनजी पंप खोलना चाहता हूँ, एलपीजी पंप खोलना चाहता हूँ, वो इसमें खोल सकता है। कोई फूड प्लाजा खोलना चाहता है वो इसमें खोल सकता है। कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है वो इस लैंड में खोल सकता है। इसके अलावा कोई किसी को स्टार होटल बनाना हो तो स्पेशल परमिशन लेकर, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी से स्पेशल परमिशन लेकर वो स्टार होटल और हॉस्पिटल भी बना सकता है। तो एक इस लैंड पे क्या हो सकता है, इसकी भी पूरी गाइडलाइन। ऐसे हम और जोन की कुछ गाइडलाइन को देख लेते हैं। अब कभी कभी जैसे कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि ना सर इंडस्ट्रियल है ना, तो सिर्फ इंडस्ट्री ही बनेगी, ऐसा लोग लगता है ना आपके दिमाग में कि भाई इंडस्ट्रियल लैंड है तो इंडस्ट्री ही बनेगी। तो ये भी आपका मिथ थोड़ा दूर हो जाएगा। तो इंडस्ट्री में क्या क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल जो लैंड है, इंडस्ट्रियल जो जोन है, वहां क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, आपको दिख रहा है, सभी को मैंने जूम किया है। इंडस्ट्रियल लैंड में कोई चाहता है बैंक खोलना तो बैंक खोल सकता है। कुछ रिटेल, जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए रिटेल एक्टिविटीज होती हैं, छोटा सा रिटेल मॉल हो सकता है, रिटेल शॉप हो सकती है फॉर इंडस्ट्रियल जोन, तो वो भी खुलेंगी यहाँ। जैसे इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए रेस्टोरेंट चाहिए, फूड कोर्ट चाहिए, कैंटीन चाहिए, ये भी खुलेंगी। फायर स्टेशन भी खुलेंगे। वेयर हाउस, गोडाउन, स्टोरेज फैसिलिटीज ये भी चाहिए तो ये भी खुल सकती है। ट्रक टर्मिनल बनाना है, सपोर्टिंग एम्यूनिटीज खड़ी करनी है, वो भी मिले खुल सकती है। पेट्रोल सीएनजी एलपीजी स्टेशन विद सर्विस स्टेशन ये भी बन सकते हैं। लाइट एंड सर्विस इंडस्ट्री तो बनेगी बनेगी, और इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रीज एक्टिविटी तो होगी ही होगी। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं, कोई इंडस्ट्री में चाहता है कि यार इंडस्ट्री के अंदर में ना स्टार होटल या हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, तो स्पेशल परमिशन के तहत बना सकता है। तो ये आपको सारी गाइडलाइन एक बार पढ़नी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेसिडेंशियल जोन में ना सिर्फ रेसिडेंशियल एक्टिविटी होगी, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। ऐसी भी धारणा हो सकती है आपके मन में। तो मैं रेसिडेंशियल जोन भी आपको दिखा देता हूँ। तो रेसिडेंशियल जोन दिख रहा है आप सभी को। तो देखिए, रेसिडेंशियल जोन में भी सिनेमा हॉल बन सकता है, रिटेल का मॉल बन सकता है, ऊपर लिखा हुआ है देखिए। सिनेमा हॉल बन सकता है, रिटेल का मॉल बन सकता है। पेट्रोल सीएनजी एलपीजी पंप तो खुलेंगे ही खुलेंगे, बैंक हॉस्पिटल ये सब तो खुल ही सकता है। ठीक है, स्कूल भी खुल सकते हैं। मार्केट बाजार, हॉकर जोन, रेस्टोरेंट, कैफे, नाइबरहुड रिटेल सर्विस शॉप ये सब तो खुलेंगी ही खुलेंगी। और रिपेयर शॉप्स हो गई, वेटरनरी हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, ये सब ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल है। नाइट शेल्टर, ओल्ड एज होम, विला, बंगलो, रो हाउस, सब ऑप्शन है।
किंडरगार्टन, डे केयर, डिस्पेंसरी, वेंटिलिटी क्लिनिक, हेल्थ क्लब। तो आप सबको ये जोनिंग पता होनी चाहिए, कहाँ होटल बन सकते हैं, कहाँ हॉस्पिटल बन सकते हैं, कितनी चीजें कहाँ बन सकती हैं। तो खाली टाइम में जब भी एक्स्ट्रा टाइम आपके पास हो, तो आप डेप्थ नॉलेज की तरफ जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, किस रोड पे कितना कुछ बनता है, वो जानकारी भी यहाँ प्राप्त की जा सकती है। तो आज हमने कुछ छोटी बातें करी और इम्पोर्टेंट बातें करी और गहराई से बातें करी, जिसमें हमने आज SIR एक्ट को समझा, जिसमें हमने जोन को समझा, जिसमें हमने जाना कि कितने तरह के जोन हैं, कि क्या क्या बन सकता है। ठीक है, आज हमने कुछ बाउंड्रीज को समझा, तो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातों को हमने डेप्थ में समझा। मुझे उम्मीद है आपको क्लियरिटी मिली होगी, ऐसे अलग अलग सेशंस के माध्यम से आप पे आज नॉलेज जाता रहेगा, और इनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती रहेगी, जो आपको हेल्प करेगी इस बिजनेस में और बेहतर करने के लिए। तो उम्मीद है एक बेहतर बातचीत हम कर पाए।